जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है तो ये कहते हैं कि ये पहलवान किसी विशेष तबके से आते और किसी विशेष अखाड़े से ये अगर वो किसी विशेष कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, विशेष क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं, तो ये कोई गुनाह है क्या? आज इस देश में कितनी बड़ी हस्तियां हैं, बृजभूषण तो एक उनके रोए के बराबर नहीं है। में एक ही कम्युनिटी के और एक ही क्षेत्र के 31 भगोड़े देश का लाखों करोड़ रुपया खा के भाग गए या नहीं भाग गए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा करवा रहा है, सारा गेम प्लान उनका ये करा इसलिए ये सड़कों पे उतरे हुए। क्या लगता है कि हमारी बेटियों ने एलिगेशन लगाए हैं, उन्होंने ये बताया, फिर भी इनके पास दो शब्द नहीं है, उल्टा ये बोल रहे हैं हुड्डा क्यों साथ है, प्रियंका गांधी क्यों गई, ये अखिलेश यादव क्यों गया, वो क्यों आया, वो क्यों आया। कोई आए तो उसको आने भी नहीं दोगे। क्या बनाया मोदी ने 24 वर्ष में? गुजरात को कहां से कहां बनाया। आज देश में 81% ड्रग्स का व्यापार सिर्फ एक प्रांत में, एक क्षेत्र में, मैं उस बात का उदाहरण दे रहा हूं, गुजरात में हो रहा है। चुनाव आ चुके हैं विधानसभा लोकसभा के, आपको नहीं लगता पुराना पैटर्न कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि आप जो एक विशेष बिरादरी को अलग काटने की कोशिश? आज मैं विशेष करके उन लोगों को हरियाणा में, चाहे वो जेपी दलाल हो, चाहे धर्मवीर हो, चाहे वो विजेंदर हो, ये इतने खतरनाक लोग हैं, अंधे हो चुके हैं ये राजनीतिक स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के चलते। आज आम आदमी का राज नहीं है भैया, गुंडे बदले जा रहे हैं। पहले लोग अपराध करके नारा लगाया करते थे अल्लाहू अकबर, आज वो अपराधी बदल कर नारा लगा रहे हैं अपराध हत्या करके के जय श्री राम। पंगाल साहब, एक मुद्दा आप पहले भूल चुके हैं, खेल मंत्री संदीप का, अब तक उसको न्याय नहीं मिला। 2 दिन पहले उस पर अटैक किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई। इन हरामियों के पास पावर है, पैसा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। विशेष करके ओम प्रकाश धनखड़ इस प्रदेश की डिम्मक है, डिम्मक। जब तक ये सरकार रहेगी सड़कों पर रहना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी की आज क्या औकात होगी जब हमारे वैश्विक स्तर के खिलाड़ियों का ये हाल है। हम बंदूकों के साए में रहने वाले लोग नहीं हैं, बंदूकों के साए में रहकर बाहुबली और अपने आप को माफिया बताने वाले लोग नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम, देशद्रोही, राष्ट्रभक्ति, देशद्रोही, पाकिस्तान, मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गौ माता, फलाना धिकड़ा, अरे क्या कर रहे हैं ये लोग। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है तोसाम में, और ये डी पार्क है बस अड्डे के पास। यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है पहलवानों के पक्ष में, और यहाँ पे खापे और किसान प्रधान, एडवोकेट बार एसोसिएशन के प्रधान सब मौजूद हैं मेरे साथ। इसी कड़ी में अक्सर होते हैं रमेश पंगाल किसान, ये जान पहचान के मोहताज नहीं है, सब पूरे इंडिया में सब जानते हैं, पूरे भारत में लोग इनको, इनसे भी बातचीत करेंगे। खुद ये जंतर मंतर पे भी गए हैं, वहाँ पे भी लोग पहलवानों के साथ इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो इनसे भी जानना बहुत ही निहायत ही जरूरी। ये भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और दिल्ली तक पहुँचे हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुन्ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहा, पूरा भारत आपको देख रहा है, जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है तो ये कहते हैं कि ये पहलवान किसी विशेष तबके से आते और किसी विशेष अखाड़े से ये, और अब 7 तारीख को कुछ न कुछ वो एक संघ का चुनाव होना है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा करवा रहा है, सारा गेम प्लान उनका ये करा इसलिए ये सड़कों पे उतरे हुए। क्या लगता है, क्या कहेंगे? एक तो ये बात बताओ मुन्ना भाई, बिल्कुल सही बात है, कौन कह रहा है ये बात कि ये एक विशेष क्षेत्र से आ रहे हैं और विशेष कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं? कौन कह रहा है ये बात? दूसरी बात, आप ये बताइए वो कौन है विशेष कम्युनिटी या क्षेत्र से इस देश का तिरंगा लहराने वाले, वैश्विक स्तर पे इस देश का मान सम्मान ऊंचा करने वाले, बढ़ाने वाले, इस देश का गौरव है ना, वो इस देश का गौरव ही होंगे वो पहलवान। अगर वो किसी विशेष कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, विशेष क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं, तो ये कोई गुनाह है क्या? इतने भद्दी तरह से और इतनी बेहुदा तर्कों के माध्यम से ये कहा जा रहा है, ये कितना शर्मनाक है। अब आप एक बात बताओ, हमारे मोदी जी जिस गुजरात के 14 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 9 साल उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, 23 साल में एक ही कम्युनिटी के और एक ही क्षेत्र के 31 भगोड़े देश का लाखों करोड़ रुपया खा के भाग गए या नहीं भाग गए। वो ये तो देश का मान बढ़ाने वाले, और वो देश का क्या कर रहे हैं? क्या बनाया मोदी ने?
24 वर्ष में गुजरात को कहाँ से कहाँ बनाया। आज देश में 81% ड्रग्स का व्यापार सिर्फ एक प्रांत में, एक क्षेत्र में, मैं उस बात का उदाहरण दे रहा हूँ, गुजरात में हो रहा है। क्या वो गुजरात मॉडल है? अरे ये तो एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, ये क्षेत्र मॉडल है, ये कम्युनिटी मॉडल है। अगर ये कह रहे हैं तो कहनी पड़ेगी ये बात। कोई बुरा काम कर रहे हैं ये इस क्षेत्र के लोग, इस कम्युनिटी के लोग कोई बुरा काम कर रहे हैं, इस देश का मस्तक वैश्विक पटल पर ऊंचा बना रहे हैं। कैसे बेहुदा तर्क दिए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। रमेश जी, इस प्रकरण को लेकर आपको नहीं लगता, चुनाव आ चुके हैं विधानसभा लोकसभा के, आपको नहीं लगता पुराना पैटर्न कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि आप जो एक विशेष बिरादरी को अलग काटने की कोशिश? बिल्कुल नहीं। रही बात दूसरी, आपने कहा कि इसमें हुड्डा ने हाईजैक कर लिया, विपक्ष की ये तो राजनीति। एक बात बताओ मुन्ना, अगर समस्या की जड़ राजनीति है तो दवाई कैसी देनी पड़ेगी? अगर जड़ ही राजनीति है समस्या की तो समाधान वहीं से निकलेगा ना। रही दूसरी बात कि इसमें तो विपक्ष इन्वॉल्व हुआ है, फलाना, विपक्ष पकोड़े बनाएगा। कहाँ संविधान में लिख रखा है क्या कि विपक्ष कोई मूवमेंट हो पीड़ित की, किसी शोषित वर्ग की, और उसमें विपक्ष ना जाए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं क्या? हमारे कहाँ लिख रखा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये अपना भूपेंद्र हुड्डा ना जाएं? अरे हमारी मदद करने आ रहे हैं। विपक्ष का काम क्या होता है? देखो कितना बेहुदा तर्क दे रहे हैं, ये तो विपक्ष की प्लान है, ये तो फलाने की प्लान। फिर विपक्ष को घर बैठा दें। राहुल गांधी पकोड़े तले हैं, वो छोले भटूरे बेचे, हुड्डा अपने घर बैठ जाए। यार वो आज आप हमारे यहाँ पर विपक्ष की नेता मैडम किरण चौधरी आए हैं, कितनी अच्छी बात होगी। हम खुद चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक जाए, लेकिन ये क्या कर, हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं ये बेहुदा लोग, हर चीज को राजनीति घुसा देते हैं। अरे जड़ ही तो राजनीति है। आज इस देश में कितनी बड़ी हस्तियां हैं, बृजभूषण तो एक उनके रोए के बराबर नहीं है, जो विश्व के स्तर पर हमारी बच्चियां मेडल लेके आई है। उनकी पहचान पता है, वैश्विक स्तर पर पहचान है। आज वो सड़कों पर बैठी रो रही हैं, सड़कों पर बैठी रो रही हैं। अगर मेरे आम आदमी के साथ ऐसा होता है तो उसकी कौन सुनेगा? जब इन्हीं की कितने दिन से आवाज़ सुनाई नहीं सुनी जा रही, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? ये गुंडा राज है, ये बेहुदा, अनपढ़, गवार, मूर्ख लोगों का, जो सत्ता के लालच में, सिर्फ सत्ता के स्वार्थ के लिए कुछ भी करवा सकते हैं इस देश में। ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। अगर इनमें मोदी जी, एक बात बताओ आप, ये हमारे हरियाणा के भाजपा के नेता, एक बात बताओ, जब ये बच्चियां मेडल लेके आई थी ना, तो यूं लपक लिया, मेरी बेटी, मेरी बेटी, फूल मालाओं से स्वागत किया। आज कहाँ है? आज मैं विशेष करके उन लोगों को हरियाणा में, चाहे वो जेपी दलाल हो, चाहे धर्मवीर हो, चाहे वो विजेंदर हो, ये इतने खतरनाक लोग हैं, अंधे हो चुके हैं ये राजनीतिक स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के चलते हैं। अब ईडी का डर है, ईडी का डर है। इनकी बेटी नहीं है क्या? तब तो इन्होंने लपक लिया और आज एक शब्द भी नहीं बोल रहे। इनको गांव में घुसने नहीं देंगे, भविष्य में घुसने नहीं देंगे। अरे कम से कम ये ओम प्रकाश धनखड़ जैसे, जिन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वो उसकी बेटी नहीं है? अगर नहीं है तो बोल दे। बृजभूषण उसका भाई है क्या? अगर वो हमारी बेटियों ने एलिगेशन लगाए हैं, उन्होंने ये बताया, फिर भी इनके पास दो शब्द नहीं है। उल्टा ये बोल रहे हैं हुड्डा क्यों साथ है, प्रियंका गांधी क्यों गई, ये अखिलेश यादव क्यों गया, वो क्यों आया, वो क्यों आया। कोई आए तो उसको आने भी नहीं दोगे? अरे तुमने तो इतनी बेशर्मी खिला रखी है पूरे देश में, इतने बेहुदा वो फैला रखा है पूरे देश में। आज आम आदमी का राज नहीं है भैया, गुंडे बदले जा रहे हैं। अगर आप यूपी के हालात देखोगे, वहाँ पर क्या बुरा हाल हो रहा है। आज इसकी पुलिस की देखरेख में क्या हाल किया जा रहा है, इतना बुरा हाल हो गया है। पहले लोग अपराध करके नारा लगाया करते थे अल्लाहू अकबर, आज वो अपराधी बदल कर नारा लगा रहे हैं अपराध हत्या करके के जय श्री राम। क्या फ़र्क रहा? देश में भाईचारा फैलाओ, भाईचारे से बड़ी चीज़ नहीं है। गुंडे मत बदलो, दहशत मत बदलो, माफिया मत बदलो। इस देश को भाईचारे की, इस देश को सहनशीलता की ज़रूरत है, इस देश को संवेदना की ज़रूरत है, इस देश को भाईचारे की ज़रूरत है। क्या किस तरह की राजनीति कर रहे हैं यार ये लोग?
आज हिंदू 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 हिंदू, अगर हिंदू हिंदू पुकारेंगे तो गजबाए हिंद भी खड़ा होगा, अगर गजबाए हिंद पुकारोगे तो खालिस्तान भी खड़ा होगा। देश को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है इन्होंने, इन भगवाधारियों ने, इनका कहाँ योगदान है? आज संघ का कहाँ योगदान है देश में? एक छोटी सी ओड लाइन भी अगर किसी संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कभी किसान पर दी, बेरोजगारी पर दी, शिक्षा पर दी, किसी एम्स कॉलेज यूनिवर्सिटी पर दी, किस पर दी? को एक भी अल्फाज हिंदू मुस्लिम, देशद्रोही, राष्ट्रभक्ति, देशद्रोही, पाकिस्तान, मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गौ माता, फलाना दिकड़ा, अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? ये इतने गंवार अनपढ़ पागल लोग इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, गलत में धकेल दिया है देश। आज बेरोजगारी में दुनिया में सबसे अव्वल है देश, भूखमरी में नाइजीरिया से भी पीछे, आम आदमी प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश कल बना था, आज उससे भी नीचे। क्या किया है इन लोगों ने? आपने देखा है इनके 9 साल के कार्यकाल में किसी एम्स का रिबन कटा हो, उद्घाटन हुआ हो, किसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ हो, किसी नई नहर का उद्घाटन हुआ हो, कोई नए कारखाने का उद्घाटन हुआ हो? कहाँ ले जा रहे हो? हिंदू हिंदू, कुछ नए नए सरकारी हिंदू, कृत्रिम हिंदू बने हो जिनको पता ही नहीं था। विशेष करके 5-10%, चाहे सोशल मीडिया हो, IT से लोग कोई हो, भोंकते रहते हैं। वो भोंकते, जिनके घर में खाने का अनाज नहीं है, उनको अब पता चला कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। अरे कैसा जहर घोल रहे हो? दिन में सारा दिन मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, शाम को गाय पर प्रस्ताव पास करते हैं, शाम को गाय पर प्रस्ताव पास करते हैं ये लोग। ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को? तो मेरे साथ रमेश पंगाल यहाँ धरना प्रदर्शन लगा हुआ है तोशाम के अंदर, और यहाँ पे खापे भी बैठी हुई हैं और ख़ास बातचीत कर रहे हैं खिलाड़ियों के लेके। पंगाल साहब, एक मुद्दा आप पहले भूल चुके हैं, खेल मंत्री संदीप का। आपने ओम प्रकाश धनखड़ का नाम लिया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उनके गांव से ही वो लड़की आती है, अब तक उसको न्याय नहीं मिला। 2 दिन पहले उस पर अटैक किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई। उस लड़की ने बयान दिया है कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, मैं बार बार बची हूँ, मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे डेमोलाइज किया जा रहा है, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन आज वो भी अपना मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों? इन हरामियों के पास पावर है, पैसा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। विशेष करके ओम प्रकाश धनखड़ इस प्रदेश की दीमक है, दीमक, जिसने इस प्रदेश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रही संदीप की बात, पब्लिक बिल्कुल उस बेटी के साथ है, देश के प्रदेश का हर युवा उसके साथ है, किसान उसके साथ है। कब तक? लेकिन अब के बार वही होगा जो बराड़ा के साथ हुआ था, जो वीरेंद्र के साथ हुआ था, जो कैप्टन अभिमन्यु के साथ हुआ था, जो मतलब हर किसी के साथ हुआ था। ये कम्युनिटी किसी को माफ़ नहीं करती, ये पता है ना आपको क्या करती है। बाकी की तरह ये अपने वाले को पहले मारती है, और इन गद्दारों को इस बार गांव में तक नहीं घुसने देगी। विधानसभा का मुंह देखना तो इनकी बहुत दूर की बात। अरे आज ये पापी 2 शब्द नहीं बोल सकते हमारी बेटियों के लिए, हैं? 2 शब्द नहीं बोल सकते, वो सही है या गलत? ब्रजभूषण जैसे, क्या कहूँ उसको, ऐसे लोग के साथ खड़े हैं ये लोग, चुप रहकर कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहे हैं कि हम उसके साथ हैं। ये सरकार है, हैं? पीछे मुख्यमंत्री आए थे, ये कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री, मैं दावा करता हूँ पूरे प्रदेश में 3 खेतों में उतरे थे, लेकिन लगभग 700 मंदिरों में पूजा की थी। 700 मंदिर, क्या जताना चाह रहे हैं? हैं? हमारे हरियाणा में राम से बड़ा हमारा वो हो सकता है? राम मंदिर पूजा, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि भाई तुम्हारा मूल्यांकन तुम्हारे कर्मों से होगा, भक्ति से नहीं होगा, माथा पीटने से नहीं होगा। अच्छे कर्म करो, मेहनत करो। हम सुबह उठते ही राम राम भाई, राम राम खान साहब, राम राम पंडित जी, राम राम, ले राम का नाम, हल जोतते वक्त राम का नाम, पैर निकालते वक्त राम का नाम, हर वक्त ये राम की परिभाषा हमें समझाएंगे? ये बेवकूफ़ हमें समझाएंगे? ये गौ माता की इज्जत, अरे उनके गुणों का बखान ना करके उसके आगे माता लोगों को पूजा की तरफ धकेल दिया। गाय के गुणों का इनको एक को भी मूर्ख को पता नहीं है, गाय में कितने गुण होते हैं। मेरे आज तक ऐसा दिन नहीं आया मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरे घर में गाय ना हो। गाय का गुण का और माता का पहचान तब होती है जब उसकी परवरिश करोगे, उसके नाम पर राजनीति करोगे तो नहीं होगा। इन्होंने राम को नहीं बख्शा, उसका राजनीतिकरण कर दिया इन्होंने गाय को नहीं बख्शा, इन्होंने किसी चीज़ को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, इन्होंने हर चीज़ का राजनीतिक। ये झूठ के सहारे कितने दिन, ये इन प्रोपगेंडों के सहारे कितने दिन सरकार चलाएंगे? रमेश जी, चलो बहुत अच्छी बात आपकी मान लेते हैं। अब यहाँ धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में चला हुआ है, सारे खापे, सभी वकील,
गंभीर सड़कों पे हैं। तो आपको क्या लगता है अब अगला स्टेप, अगर 7 तारीख से पहले गिरफ्तारी नहीं होती है, विभिन्न धाराओं के तहत अंदर नहीं किया जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या स्टेप होगा? क्योंकि पहले आपने प्रदर्शन किया, टैनी मिश्रा थे जो आपके किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, वो अब तक कुछ नहीं हुआ, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी लड़की का मुद्दा था, वो झज्जर के पास गाँव है उनका, फतेहपुरी, तो वहाँ उस लड़की का वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये मुद्दा है खिलाड़ियों का, अब ये भी ठंडे बस्ते में चले जाएगा तो क्या क्या ये बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? वो चलेगा तो ये ना ये नहीं जाएगा। उसका कारण है, जैसे आपने टेनी मिश्रा वाला कांड प्रकरण बताया, लखीमपुर खीरी कांड में चैलेंज दे करके, चेतावनी दे करके इन्हीं के गृह राज्य मंत्री उस मिश्रा के बेटे ने कितनी हत्या की थी, आज कहाँ पर पहुँचे? हमारे किसान आंदोलन में कमेटी बनाने की बात की थी, कहाँ पहुँचे? ये आप बता रहे हो हमारी वो बेटी, वो संदीप सिंह वाला प्रकरण। इस बार ऐसा नहीं होगा। बस फर्क इतना है, इस क्षेत्र की कह लो, कम्युनिटी की कह लो, हम संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करते हैं, हम शिष्टाचार में रहकर आंदोलन करते हैं, हम शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करते हैं। लेकिन इस बार अगर उस मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं हुई तो दावा है ये आंदोलन वो रूप लेगा जो समझ में नहीं आएगा। पीछे से सीख रखा है, जैसा आपने बताया ना, संदीप सिंह वाला मामला हो चाहे लखीमपुर खीरी वाला कांड का हो, अब पब्लिक इतनी जागरूक, हाँ, अब इतने जागरूक हो चुके हैं कि जब तक ये सरकार रहेगी सड़कों पर रहना पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी की आज क्या औकात होगी जब हमारे वैश्विक स्तर के खिलाड़ियों का ये हाल है। तो अब पागल नहीं है जनता, हम एक कदम और आगे बढ़कर उतने ही तन मन जन और जोश के साथ इस मुद्दे को और बड़ा बनाएंगे, और बड़ा, जब तक उसकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी नहीं हो जाती। चलते चलते एक सवाल जानना चाहूँगा मैं आपसे, सभी सुन रहे देख रहे हैं, विपक्ष हमेशा जैसे बीजेपी के लोग या बीजेपी पार्टी के लोग कहते हैं, नेता, कि लड़कियां ये तो किसी के बहकाव में आके, तो मैं आपसे एक सवाल, सभी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, क्या कोई अपनी इज्जत को पूरे हिंदुस्तान के सामने, लड़की या कोई महिला, 5-10 महिला बैठ के कि अपनी इज्जत पूरे हिंदुस्तान के सामने कैमरे के सामने रो रो के ये कहेंगी कि हमारे साथ शोषण हुआ है? क्या इतनी बड़ी गलती कोई करेगा क्या? ये कहते कुछ हुआ ही नहीं, ये तो प्लान है उड्डा का, सोनिया का। क्या ये देखो मुन्ना भाई, सबसे बड़ी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी भी देश के मीडिया का बिक जाना। आज मैं पूरे जोर शोर होश हवास से कहता हूँ कि हजारों दाऊद इब्राहिम और हजारों ओसामा बिन लादेन और लाखों ब्रिजभूषण से भी खतरनाक एक बिका हुआ पत्रकार होता है। क्योंकि देश को वो ख़त्म कर सकता है, जनता को आपस में भिड़ा सकता है, हिंदू मुस्लिम पर भिड़ा सकता है, जाति पाति में भिड़ा सकता है। आज जो वर्तमान दौर में हमारी मीडिया है ना, और विशेष करके अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं 4-5 जो टुच्चों का नाम भी ले सकता हूँ। अगर नाम तो मत लीजिए, हाँ, 2-5-4 टुच्चे लोग, उनकी तो अगर 2000 दिन की डिबेट निकाल कर देखोगे तो एक भी किसान पर नहीं मिलेगी आपको, एक भी बेरोजगार युवा पर नहीं मिलेगी आपको, एक भी मजदूर पर नहीं मिलेगी आपको। लेकिन हिंदू मुसलमान, गाय बकरी भैंस, इनके ऊपर देखोगे तो वो भरी पड़ी होंगी। सबसे खतरनाक होता है एक बिकाऊ पत्रकार, बिकाऊ, वही ये एलिगेशन लगा लगा करके दिशाहीन कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे को, इन बेटियों के मुद्दे को, क्योंकि वो बिक चुके हैं। वो अंबानी अडानी के जो चैनल है ना, ऊपर से उनके आका का जो आदेश आता है और जो उनकी गाइडलाइन आती है, उससे बाहर जाकर वो बात नहीं कर सकते। पत्रकारिता शब्द को बदनाम कर दिया है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, किसी भी देश की उन्नति, प्रगति और अवनति, उसका पतन उस देश के प्रचार के ऊपर निर्भर करता है। अगर उस देश का प्रचार खराब होगा तो उस देश का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, और जिस देश की पत्रकारिता प्रचार बढ़िया होगा उस देश को उन्नति और प्रगतिशील देश होने से कोई नहीं रोक सकता भाई। जी रमेश जी, मैं चलते चलते 2014 में जब बीजेपी सत्ता संभाली थी, उन्होंने कहा था बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को खिलाएंगे, और बेटियों को मतलब मुहिम छेड़ी थी। बेटियों, बड़े बड़े स्टार ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे भी बेटियों को कहीं ना कहीं आगे लेके आओ। तो क्या लगता है 2014 से अब तक आपने कभी किसी समय ऐसा लगा कि बेटियों को कहीं ना कहीं? हर बार लगा भाई, कहाँ नहीं लगा। कई बराड़ा के लड़के का कांड हो चाहे कहीं भी हो, हर बार रोज अखबार ज्यादा इन्हीं के भरे हुए आए हैं। बेटियों के साथ हैं क्या ये लोग? अब जो इन बेटियों ने किया है ना, ये दुर्गा से कम नहीं है। ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं है। इतने दुरुस्त तंत्र के खिलाफ एक बाहुबली और एक इतने नीच
आदमी, पावरफुल आदमी के साथ एक माफिया के विरोध में अपनी बात खड़ी कर देना। कोई छोटी दुर्गा से कम नहीं है वो बेटियां किसी झांसी की रानी से कम नहीं है। उन्होंने अपना करियर बर्बाद करके हमारी भावी जो बेटियां होंगी स्पोर्ट में जाना से उनको आबाद करने का काम किया। अब कोई नहीं हिचकेगा कि मेरे साथ वहाँ जाति होगी, मेरा शोषण होगा, यौन शोषण होगा, किसी भी तरह का शोषण होगा। ये बेटियां तो कुर्बान हुई हैं और हम जानते हैं, अपना दर्द जानते हैं कि हमारे समाज से जो बेटियां निकलेंगी आगे उनका रास्ता साफ होगा। ये तो बलिदान दिया है इन बेटियों ने, तो हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे कभी भी और ना हटने देंगे। पूरे समाज को 7 तारीख को आप बता रहे हो वहाँ भी, और उसके बाद अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है हर संभव वो काम करेंगे, लेकिन दायरे में रहकर। अगर मजबूरी हुई और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम हलक में हाथ देकर जीभ निकालना भी जानते हैं एक अपराधी की। हम बंदूकों के साए में रहने वाले लोग नहीं हैं, बंदूकों के साए में रहकर बाहुबली और अपने आप को माफिया बताने वाले लोग नहीं हैं। हम सीना चौड़ा करके हमारी कम्युनिटी में से देखो, हमारी बेटियां खिलाड़ी बन के आ रही हैं, बेटे सीमा पर जवान बन के आ रहे हैं, खेत में किसान बनाए जा रहे हैं। और ये इसको एक एक क्षेत्र, अरे इनको तारीफ करनी चाहिए कि वो धरती है, उस धरती में ऐसे ऐसे योद्धा पैदा होते हैं। चाहे खेल का देख लो, खेत का देख लो, सीमा का देख लो, और ये उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, उसको क्षेत्रवाद कह के बांट रहे हैं। अगर भगत सिंह ये सोच लेते, वो भी तो हमारे क्षेत्र के थे। अगर छोटू राम ये सोच लेते, वो भी हमारे क्षेत्र के थे। अगर चरण सिंह ये सोच लेते, ज्योतिबा फुले ये सोच लेते, बाबा भीमराव ये सोच लेता कि मैं तो दूसरे क्षेत्र का हूँ, हरियाणा का भला नहीं करूँगा। ये कैसी, ये देश की जो धरोहर होती है ना, देश की धरोहर होती है, उन्हीं का बंटवारा कर रहे हैं। वो भीम वाले हैं, वो जाट वाले हैं, वो फलाने, खुद तो कुछ करना नहीं है इनका। जहाँ पर ज़्यादातर वक्त में शासन रहा है वहाँ पर लुटेरे पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर ड्रग्स के व्यापारी पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर इतना बुरा हाल है पूछो मत। और हरियाणा को ये बोल रहे हैं कि ये तो एक क्षेत्र के लोग हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं। अरे इस देश का मस्तक ऊंचा करने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर चलने वाले लोग हैं, न्यायपालिका का आदर करने वाले लोग हैं। ये कब, एक बार बताओ, कब उल्लंघन किया? इस सरकार की वजह से इन्होंने 5 बार प्रदेश को जलाने की कोशिश की। चाहे वो रामपाल कांड हो, चाहे वो राम रहीम कांड हो, चाहे वो जाट आरक्षण वाला हो, चाहे वो किसान आंदोलन वाला हो, चाहे वो अब वाला हो। कितनी इंजरी हुई, गोलियों से लोग मरे, लेकिन हमने किसी को नहीं मारा। एक बार बता दो, सरकार की गोली खून से सनी हुई निकली, लेकिन किसी भी किसान ने या इस क्षेत्र के एक आदमी ने किसी के ऊपर हाथ उठाया हो या डंडा चलाया हो। ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो मेरे साथ ये रमेश पंगार किसान बने हुए थे। खास बातचीत में दर्द है, कहने की दुख है किसानों को, और इनकी अंदर की आत्मा बोल रही है। 2024 में सत्ता में जब बीजेपी आई थी, उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को आगे लेके आएंगे। तो अब तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना इतना जल्दी होगा। 7 तारीख से पहले बृजभूषण की अगर गिरफ्तारी होकर अंदर जेल के अंदर नहीं रोका दिया जाता है तो 7 तारीख को एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया जा रहा है सोनीपत छिसराना चबूतरे के ऊपर, पूरे हरियाणा प्रदेश का। और खापों ने, वकीलों ने कहीं ना कहीं एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी भी इस पर नज़र रहेगी कि सरकार कितनी जल्दी बृजभूषण पे कार्रवाई करती है या नहीं करती है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।